स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो रिलेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्सन पे आएंगे कि डिस्टेंस जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा हूँ इस पे हम लोग आएंगे। तो देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। देखो, हमें पता है कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और ये भी पता है कि सम टाइम जो होता है डिस्टेंस जो होता है इक्वल्स टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तब कब होगा, जब वो लीनियर पाथ पे वो मूव करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये होता था। तो वहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था, आप लोगों को जो दिया हुआ था थर्ड ऑप्शन, क्या था कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन हो जाएगा वहाँ पे, थर्ड वाला उसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो देखो, इस ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इधर लेते आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर्सन के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस 50 मीटर इन 2 मिनट्स। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 मिनट। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 मिनट। ठीक है, तो जो डेटा दिया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि सर्कुलर ट्रैक है, तो ये हो गया सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, इस सर्कल का अपने को रेडियस बता रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है वो क्या करता है, वन रेवोल्यूशन, मतलब कि वन राउंड वो पूरा करता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में वो वन राउंड को पूरा करता है। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो देखो, 2 मिनट में उन्होंने एक राउंड पूरा किया। ठीक है, 2 मिनट लगा एक राउंड को पूरा करने में। फिर दूसरा 2 मिनट में वो कितना राउंड पूरा करेगा, मतलब टोटल 4 मिनट में वो कितना राउंड पूरा करेगा, 2 राउंड। फिर 2 मिनट लगा करके उन्होंने तीसरा राउंड, मतलब क्या है, 6 मिनट में वो टोटल तीसरा राउंड को पूरा कर लेता है। ठीक है, 6 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 3 राउंड पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर सर्कल जो होता है, सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस होता है, ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, इसका मतलब सपोज करो अगर कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करा और फिर से उसी पोजीशन पे पहुँच गया, यहाँ से तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। सपोज कोई अगर वन राउंड को वो पूरा करता है तो वो करता है 2πr। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर वो वन राउंड सर्कुलर पाथ में कवर करता है तो क्या हो जाएगा, 2πr। अब 3 राउंड पूरा करना है, थ्री, वो 6 मिनट में कितना राउंड पूरा करता है, 3 राउंड, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × π × 50 × 3 मल्टीप्लाई करो। 50 × 2 100, 100 × 3 कितना हो गया, 300 पाई। अच्छा, पाई का वैल्यू पता है सबको, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो इसका वैल्यू पुट करो, पाई से इसको मल्टीप्लाई करो 300 को। तो जब पाई को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 942 मीटर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया 942 मीटर। समझ में? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। आपसे पूछ रहा है कि 6 मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखो, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वो वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, देखो, तो उन्होंने कितना राउंड पूरा करता है, टोटल 6 मिनट में 1, 2 और 3 राउंड पूरा करता है। और कहाँ से, जहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो वो वहीं पे पहुँच जाता है। तो देखो, इसका इनिशियल
पॉइंट भी यही है, इसी जगह से चलना स्टार्ट किया था, और फाइनल भी कहाँ है, वहीं पे है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, जो पोजीशन है राजू का, एक ही जगह पे है। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और वो 6 मिनट में फिर से वहीं पे पहुँच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया हूँ कुछ क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राजू कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस 50 मीटर इन 2 मिनट, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 मिनट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ। ठीक है, बना करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर दो। ठीक है, तो बनाओ इसको। ठीक है, जो नहीं बना पा रहे उसको देखो इसका आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास सेम सिनारियो है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और कहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये कि जो है 5 मिनट अपने पास टाइम दे रखा है, 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, चलो, तो वो क्या करता है, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, तो 2 मिनट में उन्होंने एक राउंड पूरा करा। ठीक है, और 4 मिनट में दूसरा राउंड, 5वां मिनट में पूरा तो नहीं कर पाएगा, वो तो आधा ही करेगा, तो वो क्या करता है, यहीं पे पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कितना, 2.5 राउंड को वो पूरा करता है 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में कितना राउंड पूरा करता है, 2.5 राउंड पूरा करता है। ठीक है, एक राउंड पूरा करने में एक राउंड पूरा करने में वो कितना करता है, 2πr डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक राउंड में, तो हमें 2.5 राउंड का निकला तो मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो देखो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 2.5। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 2.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसको। पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 2.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 785 मीटर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ चुका है कि जो डिस्टेंस वो कवर किया 5 मिनट में, 785 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में क्या है कि जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि 2.5 राउंड पूरा करता है, 2.5 राउंड पूरा करता है इस सर्कुलर ट्रैक का। तो देखो, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो 2 मिनट में एक एक राउंड, फिर 2 मिनट में दूसरा राउंड, और 1 मिनट में आधा पूरा कर, तो ये कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो डायमीटर है सर्कल का, देखो। और हमने पढ़ रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन तो ये है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये तो डायमीटर होगा सर्कल का, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है 2r। तो r हमें पता है, r कितना दे रखा है 50, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हो तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। ये इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, आपको इसका सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। अ गर्ल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल व्हेन शी कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। तो ना आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है। कब, जब वो लड़की सर्कुलर ट्रैक पे जो आधा मतलब कि आधा सर्कल को पूरा करती है तो तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है। ये आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 किलोमीटर। देखो ये किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है, किलोमीटर में ध्यान देना। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो बॉय है या फिर बॉडी जो भी है, व्हेन इट कंप्लीट्स 1/4 रेवोल्यूशन। अब सर्कल का जो है रेडियस हमें दे रखा है और वो लड़का जो है 1/4 रेवोल्यूशन ही मतलब 1/4 रेवोल्यूशन डिस्टेंस को कवर करता है। तो अपने को बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, चलो ये बताता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये कोई ना सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक है तो ध्यान से देखो 1/4 का मतलब क्या है। देखो क्वार्टर, 1/4 मतलब क्वार्टर। अगर लड़का कहाँ यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 1/4 मतलब यहाँ ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर फिर से अगर वहीं पे पहुँच गया तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लड़का क्या है, जो यहाँ से चला, पॉइंट ए से चला और यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये वाले पोजीशन तक ये पहुँचा। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर किया और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बना सकते हो तो वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो, जो नहीं बना पा रहे तो वो सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, ये सर्कल है। ठीक है, कहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये तो कर्व है। देखो अगर वो ये यहाँ से चल के यहाँ तक पूरा कवर करता है तो कितना कवर करता है, 2πr। अब ये कितना कवर कर रहा है, अभी 1/4 कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय इंटू 1/4 हो जाएगा। इंटू 1/4 या मतलब डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, टू मतलब क्या हो जाएगा इसका, πr/2। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड कर दो उसको 2 से। तो क्या हो जाएगा, हमने देखा डिस्टेंस इज इक्वल टू πr डिवाइड बाय 2। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 किलोमीटर। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका करो, इसको डिवाइड, सॉल्यूशन करो। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10.99 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में है, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस हमेशा मीटर में देते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में आपको कन्वर्ट आता ही होगा। ठीक है, आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा,
10,990 मीटर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया 10,990 मीटर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। ये जो क्वार्टर डिस्टेंस का कवर करता है सर्कुलर पाथ का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस अपने हमने निकाल लिया अभी, तो डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं ध्यान से। देखो, ये जो सर्कुलर ट्रैक है तो वो कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, और ये हमें रेडियस दे रखा है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट कर्व तो होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। देखो, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। देखो, ये फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन, इनको मिलाओ, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आएगा, देखो ये भी तो रेडियस है एक तरह से, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये आपको पता है ये वाला डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर, और ये वाली भी अभी तो रेडियस है, ये भी 7 है। और हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे आएगा, तो देखो ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7√2। 7√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.87 किलोमीटर, 9.87 किलोमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो इसको मीटर में आप जब कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 9870। ठीक है, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये एक बात आप तो यहाँ से गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस जो हमेशा बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ रहा है कई बार हमें, जिस डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो आ रहा है, क्या डिस्टेंस आया नहीं। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका हमें। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया अपने पास डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, 5th नंबर पे अपने पास आ गया डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, 2 बार ऑफ लिख दिया, क्या लिखते हैं 2 बार हमने ऑफ लिखा, ठीक है, इसको हटा। फिर से वो क्या, फिर से पढ़ते हैं, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जो आदमी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है 3 मीटर, और वो टर्न लेता है, मुड़ता है, 4 मीटर चलता है इस डायरेक्शन में पूर्व की ओर, और फाइनली वो 6 मीटर चलता है साउथ की ओर। तो अपने से पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर ट्रेवल करा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, जिनको आता है वो वीडियो को पॉज करो और इसको बनाना स्टार्ट करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, ठीक है। तो जब भी हमें ये जो डायरेक्शन वाली क्वेश्चन मिलती है, जब भी हमें इस टाइप के डायरेक्शन वाली क्वेश्चन मिलती है, तो इसको सॉल्व करने को, इसको कैसे अप्रोच करना है वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले ना, हमें जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले क्या करना, एक कोऑर्डिनेट बना देना। क्या बनाना, एक कोऑर्डिनेट बना देना। ठीक है, अच्छा, उस कोऑर्डिनेट में जो हमेशा यहाँ पे जो होगा ये होगा नॉर्थ डायरेक्शन। क्या होगा, ऊपर में सबसे वो नॉर्थ होगा। जब भी आप कोई मैप देखते हो ना, वो हमेशा ऊपर में नॉर्थ ही होता है। ठीक है, और नीचे के साइड साउथ होता है। ठीक है, तो हमने ये बना दिया कोऑर्डिनेट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में।
अपने को क्या ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलता है, अगर कहीं से भी चला ना हो, मतलब कि देखो कोई ऑफिस से चलेगा, कोई घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से कहीं और गया, फिर वो घर पहुंच, तो इस तरह से जितनी टाइप इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, अब उसको चलाना कहाँ से, तो चलाने के लिए ना इसको ओरिजिन से चलाते हैं। इस वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, यहीं से सब चलेगा, स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, कैसा डायग्राम होगा। ठीक है, अब ये ओरिजिन से चलना है, सबसे पहले कहाँ चला ये, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा, यहाँ पहुँचा 3 मीटर पहुँचा। ठीक है, ये है 3 मीटर, कहाँ पहुँचा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करता है वो, टर्न लेता है किधर, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ जो तुम पहुँचे को, यहाँ पे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है नहीं, किधर ईस्ट किधर नॉर्थ। ठीक है, तो क्या करना, छोटे से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाना। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ तुम्हें पता है कि ऊपर साइड में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाना और देखना। ठीक है, ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँच गया नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर। ठीक है, अब क्या है कि वो अब किधर चल रहा है ये, 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमने देखा कोऑर्डिनेट में ईस्ट डायरेक्शन इधर है, तो ये 4 मीटर इधर आ गया, तो यहाँ पहुँच गया 4 मीटर यहाँ तक। ठीक है, अब जो है वो किधर चलता, फाइनली वो 6 मीटर चलता साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे साउथ किधर होगा, तो फिर से मन में एक कोऑर्डिनेट बनाओ, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो साउथ किधर है, नीचे की तरफ अपने को जाना है। ठीक है, अपने को नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो कितना चलना है नीचे की तरफ, 6 मीटर, 3 3 6, ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये है 6 मीटर, ये 6 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, जो डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करा, कोई भी पाथ को फॉलो करा है, उस पाथ का लेंथ जितना होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाथ लेंथ, ये देखो 3 + 4 + 6, तो 3 + 4 + 6, तीनों को ऐड कराओगे कितना हो जाएगा, 13 मीटर डिस्टेंस निकल चुका है। अब अपने को पूछ रहा है कि सेकंड में इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो ये अपना क्या है, फाइनल है, और कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल पे। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमें मिला देना है। ठीक है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसको मैच कर दो, ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सेकंड का देखते हैं कैसे। देखो ये जो अभी फिगर बना इसको उठा करके दूसरी जगह लेके चलते हैं। ठीक है, तो कैसा फिगर था, ऐसा था, ये 3 था, ये 4 था, और ये टोटल 6 था। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 तो ये भी 3। ठीक है, ये 4 तो ये भी 4। इनिशियल और फाइनल ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया था अपना, कौन सा था, ये था, यहाँ से इनिशियल से चला और ये फाइनल तक पहुँचा, ये है डिस्प्लेसमेंट अपना। तो ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, तो अपने पास कैसा आ गया, ये आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। देखो, ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, और अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाला ये वाला, तो कैसे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है, h² = p² + b²। ठीक है, तो अपने को लगाना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना, रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इस टाइप के आंसर का, क्वेश्चन का। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल के आ गया है 5 मीटर। ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। तो डायरेक्शन वाली क्वेश्चन हमें जब भी मिलेगा सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाना है, और जहाँ से भी चल रहा है उसको कहाँ से चलाना है, ओरिजिन से चलाना है, और जैसे बोल रहा है वैसे चलाना है। ठीक है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। तो बोल क्या रहा है, देखो, अ मैन ट्रेवल्स। ठीक है, जो जिसको अगर जो आप बना सकते हो तो बनाओ और कमेंट में बताओ कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो नहीं बना पा रहे तो उसको वो सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, तो क्या बोल रहा, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो इंसान है वो चलना स्टार्ट करता है, कितना चला वो, 75 मीटर। देन 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ, पहले वो नॉर्थ में चलता है कितने, 75 मीटर, और फिर वहाँ से टर्न लेके वो कितना चलता है, 100 मीटर साउथ में। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी अपने को ये डायरेक्शन वाली क्वेश्चन देता है मिलेगा तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये बन गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऊपर में कैसा है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, हो गया। तो अपने को किधर जाना है, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 75। तो कहाँ से चलेगा ये, ओरिजिन से चलेगा। किधर चलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना चलेगा, 75। यहाँ पे पहुँच गया, 75 चल गया। ठीक है, अब यहाँ से किधर जाएगा, साउथ में जाएगा। साउथ किधर है, तो नहीं समझ में रहा साउथ किधर है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, छोटा सा एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये रहा कोऑर्डिनेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ मतलब नीचे, नीचे आकर यहाँ पे, और ईस्ट वेस्ट हो गया। तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है और वो कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, पहले सबसे पहले ये कितना चला, 75 मीटर नॉर्थ चला, फिर वहाँ से कहाँ चला, साउथ की डायरेक्शन में। यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, साउथ डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ पे आ गया 100 मीटर, ये आ गया 100। पहले ऊपर गया, फिर वो नीचे आया। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस कवर कितना, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। जो फर्स्ट पूछ रहा है हमें डिस्टेंस कितना हो गया, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सबसे पहले 75 चला, फिर कितना चला, 100 चला, तो इसको ऐड कर दो तो 175 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, देखो ये जो है इसका फाइनल पोजीशन है, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, और यहाँ से यहाँ तक 75 है। तो 100 में से 75 माइनस कर दो तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा। मतलब क्या कि जो इनिशियल और फाइनल के बीच में ये जो लाइन है, शॉर्ट डिस्टेंस, तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, तो सिक्स नंबर भी आपको समझ में आ चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ चुके हो, अभी तक मैंने जितना भी न्यूमेरिकल कराया है आपको, तो आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपका होमवर्क है, अगर बन जाता है आपसे तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, अगर नहीं बता पाते हो तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप खुद से कोशिश करो। एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। बोल रहा है कि एक चींटी है
वो 5 मतलब 5 सीढ़ी ऊपर जाता है। ठीक है, जो सीढ़ी का विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट भी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि जो 5 जो सीढ़ी चढ़ा कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, वो चीटी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, अगर इसका आप फिगर बना लेते हो तो मे बी मोस्टली आपको बना सकते हो। ठीक है, तो देखो इस तरह से कुछ सीढ़ी बने, ये 20, ये 20, फिर दूसरा एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, फिर आगे चल के पाँच, इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग फाइंड आउट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका।